नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे कि राजस्थान में बहुत सारे स्कूलों में 4 TB की एक ऐसी हार्ड डिस्क बड़ी सी दी गई है। तो उस हार्ड डिस्क का क्या उपयोग करना है और किस तरीके से इस हार्ड डिस्क में क्या क्या चीज़ दी हुई है, हमें इसका कैसे उपयोग करना है। और उसके साथ ही एक ऐसा डिजिटल बोर्ड दिया गया है। तो डिजिटल बोर्ड हमारे किस काम में आता है, मैं एक एक करके प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर के लिए इसके उपयोग बताऊंगा। क्योंकि ये बार बार फ़ोन आते हैं कि सर ये डिजिटल बोर्ड ले आए, लेकिन इसका उपयोग कैसे करते हैं, आप इसके बारे में बताएं। इंग्लिश में इसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ये सोचते हैं कि इंग्लिश में तो इसका क्या है, गणित और विज्ञान में तो डायग्राम वगैरह ले लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका उपयोग हम किस प्रकार से करें। तो इंग्लिश वालों के लिए भी मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहले वापस वहीं जाना है जो हमारी वेबसाइट है बोर्ड की। इस बोर्ड की वेबसाइट पे गए और बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के सबसे पहले वही वापस यहाँ से क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, और यहाँ से हमारी जो भी फर्स्ट फ्लाइट बुक है तो फर्स्ट फ्लाइट ले लेंगे और गो पर जाएंगे तो ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक आ गई। इसमें से मान लो कोई 4 नंबर चैप्टर या 2 नंबर चैप्टर आपको पढ़ाना है तो यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करते ही हमारे सामने ये आ जाएगा। अब ये आ गया तो हमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जैसे ही इंग्लिश की किताब में या कोई दूसरी किताब हो तो हमारे पास समस्या ये आती है कि बच्चा कहाँ देख रहा है हमें नहीं पता चलता। हम अपनी किताब में गौर करते हैं और बच्चा कहीं अगर आगे पीछे हो गया तो हमें समस्या आती है कि वो हम नहीं देख पाते और बच्चे को भी नहीं पता चलता कि क्या है। और ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको हम बोर्ड पे उतारे नहीं सकते। तो डिजिटल बोर्ड ये कहता है कि आप यहाँ से क्रॉप करो और जो भी यहाँ से क्रॉप करनी है, आपको जितना पैराग्राफ पढ़ाना है उस पैराग्राफ को यहाँ से आप क्रॉप करेंगे। क्रॉप करके और जैसे इंसर्ट पे दबाएंगे ये बोर्ड पे आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे कि पूरे बोर्ड पे बड़ा सा कर लें और एक एक सब्जेक्ट जो एक एक मीनिंग है उसको आप बताते जाएं कि भाई इसमें ये दे रखा है, ये है, इसका मीनिंग है वो क्या होता है। जैसे साउथ अफ्रीका है तो साउथ अफ्रीका कौन सी कंट्री है, ये चीज़ हम एक एक मीनिंग यहाँ पर है वो बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या दे रखा है तो यहाँ पर आप इसका भी उदाहरण देना चाहें, इसके मीनिंग लिखवाना चाहें तो वो सारी चीज़ है वो यहाँ पर लिखवा सकते हैं। और जैसे जैसे आप लिखेंगे यह कि ये स्त्री है तो स्त्री का मतलब क्या होता है, तो बच्चा भी यहाँ पर अपनी किताब में लिख लेगा कि भाई इस मीनिंग का अर्थ ये है। तो इस प्रकार से इंग्लिश के टीचर हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मैं ये मानता हूँ कि जितना ज़्यादा विज्ञान और गणित के सब्जेक्ट के लिए उपयोगी है उससे कहीं ज़्यादा ये इंग्लिश वालों के लिए उपयोगी है। इसके साथ ही जैसे ही हमें ये मान के चलें कि हम कोई दूसरा चैप्टर ले रहे हैं, देख पा रहे हैं कि ये हम ऐसे नहीं करवा सकते, लेकिन इसको अगर हम बोर्ड पे ले लें तो इसी को आप बोर्ड पर इस प्रकार से बच्चों के सामने प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे ये मेरे पहले वाला था, इसका अगर कोई काम नहीं है, ये नया ले लिया तो मैं इसको नए वाले को यहाँ पर बड़ा कर दूँ और ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसमें से कौन सी नाउन है कौन सी वर्ब है, इस तरीके से हम इस इंडेक्स को तैयार करवा सकते हैं और बच्चे भी इसके साथ में इसको कम्प्लीटली तैयार कर सकते हैं। और इसके ऐसे ही आपको अगर क्वेश्चन आंसर करवाने हैं तो क्वेश्चन आंसर करवाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो ये यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करवाने हैं तो आप क्या करोगे, क्रॉप में जाओगे और क्रॉप में वापस जा कर के वही चीज़ें, ये पहला क्वेश्चन लेना है तो पहला क्वेश्चन आपने यहाँ लिया और ये सीधा का सीधा कहाँ आ जाता है, बोर्ड पे आ जाता है। बहुत इजी काम है, लेकिन अगर आपने इसका उपयोग अधिकतम किया, ये यहाँ पर आया और इसको बच्चों को ये समझाना है कि यहाँ इस जगह पर क्या आएगा, ये राइट का लेना है और यहाँ पर जो भी इसमें आता है उसको भरते जाएं और बच्चे भी इसको अच्छी तरीके से करते जाएंगे। तो इसी तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इसको बहुत ज़्यादा उपयोग में ले सकते हैं। हम कभी भी इससे दूर भागने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आने वाला समय है वो इससे भी आगे आएगा।
इसलिए जितना जल्दी हम इसको एक्सेप्ट कर लें वही फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि हम जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए समस्या ही समस्या पैदा करता रहेगा। और अगर जिस दिन हम इसको स्वीकार करते हुए आगे का काम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि जो भी डिजिटल बोर्ड जिस विद्यालय में आए हैं उनका अधिकतम उपयोग करें और इस प्रकार के वीडियो देखते रहें कि हम डिजिटल बोर्ड का उपयोग है वो किस तरीके से करेंगे। और अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो कि हम किस तरीके से करें तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें, मैं दूसरा वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि इसको हम इस तरीके से उपयोग में ले सकते हैं।